नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया साजिश। कहा, लगता है पूरी प्लानिंग के तहत एक गुट ने किया हमला, पुलिस को भी निशाना बनाया। एकनाथ शिंदे ने कहा, अस्पताल में लगे भगवानों की तस्वीरों को जलाया गया, दंगाइयों को तलाश कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान। कहा, हिंसा के मूल कारणों की जांच करेगी सरकार। दोपहर बाद सारा विवाद खत्म हो गया था। 5-6 घंटे बाद नागपुर में हुआ बवाल। दंगा प्रभावित इलाकों के चश्मदीदों का दावा, दंगाइयों ने पेट्रोल बम से किया हमला, पत्थर इकट्ठा करके लाए थे दंगाई। नागपुर में हिंसा पीड़ित परिवारों का दावा, दंगाइयों ने पुलिस पर भी जानलेवा हमला किया। पुलिस वाले बचने के लिए लोगों के घरों में घुसे, दंगाइयों ने घरों पर भी पत्थर बरसाए। नागपुर के महाल में हिंसा और आगजनी के बाद सुरक्षा इंतजाम किए गए पुख्ता। 4 से 5 हजार पुलिस फोर्स तैनात। पूरे इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 47 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में जुटे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में बुलाई अहम बैठक। नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल से हालात की ली जानकारी। सीएम फडणवीस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। बैठक के बाद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। सीएम फडणवीस ने नागपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, अफवाहों पर ध्यान न दे, पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अफवाह की वजह से हालात तनावपूर्ण हुए, दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, नफरती बयानबाजी की वजह से हुई हिंसा, सीएम फडणवीस से तुरंत कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर हिंसा को लेकर सत्ता समर्थक संगठनों पर लगाया आरोप। कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को बताया जिम्मेदार। नागपुर में हुए दंगे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक। हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार दोषी, महायुति के नेताओं के बयान से भड़की हिंसा। नागपुर हिंसा के बाद उद्धव गुट का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप। सांसद संजय राउत बोले, दंगा कराने वाले उनके ही लोग। संजय राउत बोले, ये हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है। नागपुर में दंगा करने की कौन हिम्मत करेगा। औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा। नागपुर सेंट्रल से बीजेपी विधायक प्रवीण दटके ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र हंसपुरी का दौरा किया। कहा, कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ खड़ी नहीं थी। नागपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, कांग्रेस को औरंगजेब के जिन से बचना चाहिए। औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लगाए। नागपुर हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट। महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र और मजार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं, इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा। औरंगजेब की कब्र पर सीएम फडणवीस की चेतावनी। कहा, औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं करने देंगे। किसी ने महिमा मंडन किया तो फाड़ देंगे। सीएम फडणवीस का साफ संदेश। औरंगजेब की एएसआई संरक्षित कब्र की राज्य सरकार करेगी सुरक्षा, लेकिन उसका महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी का अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 15 दिनों में 55 मदरसे किए गए सील। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे हमें एक घरेलू व्यवस्था की जरूरत है। रायसीना डायलॉग में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। कहा, यह मंच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद में शामिल होने का अवसर देता है। आमंत्रण देने के लिए पीएम मोदी को किया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले। प्रमोशन पाकर आईपीएस बने अफसर को भी मिली तैनाती। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कैंपेन वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी के साथ 5 बार दिखाया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी प्रचारित किया गया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लालू यादव को ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया। पटना में ईडी दफ्तर पहुंची पूर्व सीएम राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी से पूछताछ। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन। बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में स्कूटी के कटआउट के साथ प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात। कई मुद्दों पर बात।
कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों की आज शाम 5 बजे बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। बलिया में स्कूल प्रबंधक पर लगा 10वीं छात्रा से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी जनार्दन यादव को गिरफ्तार किया।